एक लड़का रोज लड़ाई की कला का अभ्यास करता था, लेकिन एक दिन उसके अभ्यास से पूरी घाटी में तेज आवाजें गूंजने लगी और पास में सो रहे उसके गुरु भी डर कर जाग गए। लड़के को लगा कि अब उसकी ताकत पूरी हो गई है और वह बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाला है। लेकिन जब सारी ताकत उसके शरीर में आकर शांत हुई और वह उठा, तो उसे अपनी ताकत में कोई बढ़त महसूस नहीं हुई। गुरु ने एक नजर में समझ लिया कि उसने अभी असली दुनिया का अनुभव नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर कहा कि बचपन में उसकी शादी तय की गई थी, अब समय आ गया है कि वह एक निशानी लेकर उत्तर की तरफ यांग परिवार में शादी की बात करने जाए। लड़का गुरु की दी हुई निशानी लेकर खुशी खुशी निकल पड़ा। उसी समय पहाड़ के नीचे एक सुंदर लड़की को दो बहुत ताकतवर लोग मारने के लिए पीछा कर रहे थे। जान बचाने के लिए वह एक रहस्यमय सीढ़ी वाले रास्ते में घुस गई, जहां आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। जब वह मरने ही वाली थी, तभी लड़का ऊपर से नीचे आ रहा था। उसने लड़की को बुरी हालत में देखा और सोचा कि शायद उसका पैर मुड़ गया है। लड़की ने हैरानी से पूछा कि वह ऊपर से कैसे आया, तो लड़के ने सादे शब्दों में कहा कि यह पहाड़ उसका घर है। लड़की और भी चौंक गई, लेकिन लड़के को किसी रहस्य का पता ही नहीं था। जैसे ही उसने लड़की को सहारा दिया, उसके शरीर से निकलने वाला डर का दबाव पल भर में खत्म हो गया। यह देखकर पीछा करने वाले दोनों लोग डर गए और वहां से भाग निकले। लड़की ने लड़के को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन लड़के को आगे जाना था, इसलिए वह ज्यादा बात किए बिना वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह यांग परिवार के घर पहुंचा और अंदर जाते ही समझ गया कि यह परिवार बहुत अमीर है। घर के मुखिया ने अपना वादा माना, लेकिन उनकी छोटी बेटी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह इस लड़के से शादी नहीं करेगी। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया। बाहर वालों की बातों से बचने के लिए परिवार ने ढेर सारा सोना और चांदी मंगवाई और उसे देकर विदा करना। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।